Hi friend, welcome to back. I am Iska sir from MS classes English grammar शेरघाटी। आज मैं आप सभी के लिए एक न्यू टॉपिक लाया हूँ, सेंटेंस। सेंटेंसेस यानी वाक्य। वाक्य है क्या? वाक्य के विषय में हम लोग आज पढ़ेंगे कि सेंटेंस है क्या। हम लोग यहाँ पे देखते हैं सेंटेंस हम लोग देखते हैं कि सेंटेंस यानी शब्द या शब्द का ऐसा समूह शब्द या शब्द का ऐसा समूह जिससे पूरा ऐसा समूह जिससे पूरा अर्थ निकले। पूरा अर्थ निकले सेंटेंस कहलाता है। सेंटेंस कहलाता है। हम लोगों ने देखा, इसे हम अंग्रेजी में डिफाइन करते हैं। ये वर्ड और अ ग्रुप, ए वर्ड और ए ग्रुप of words which makes complete sense is called a sentence। हम लोगों ने देखा कि सेंटेंस है क्या। सेंटेंस मीन्स वाक्य, यानी वाक्य का डिफिनेशन क्या है? शब्द या शब्द का ऐसा समूह जिससे पूरा अर्थ निकले, उसे क्या कहते हैं? उसे सेंटेंस कहते हैं। इसका डिफिनेशन मैं अंग्रेजी में देखता हूं। हम लोग, ये वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। हम लोगों ने यहां तक देखा। इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हम कैसे सेंटेंस पहचानेंगे, सेंटेंस को कैसे कहां पे रिकॉग्नाइज करेंगे, इसे हम लोग देखते हैं। आते हैं हम लोग ब्लैक बोर्ड पे। एग्जाम्पल, जैसे हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल में, जैसे कम हियर। कम हियर का मतलब क्या हुआ? यानी हम लोग देखते हैं कम हियर यानी यहां आओ, यहां आओ। हम लोग इस चीज को देखा, कम हियर को देखा, यह एक सेंटेंस बन गया हमारा। फिर इसके बाद हम देखते हैं, जैसे आई ईट ए मैंगो। आई ईट अ मैंगो, यह एक सेंटेंस बन गया। मैं एक आम खाता हूं। मैं एक आम खाता हूं।
या मैं आम खाता हूं, मैं आम खाता हूं। यह आपका सेंटेंस बन गया। तो हम लोग देखें, या तो फिर हम लोग बहुत तरह का सेंटेंस ले सकते हैं, जैसे व्हाट इज योर नेम, है ना, आई एम गोइंग टू पटना। ये सारी चीज जो है कि क्या कहता है, शब्द या शब्द का ऐसा समूह जिससे पूरा अर्थ निकले। तो देखिए, तो ये शब्द बन गया, कम एक शब्द हो गया, हियर एक शब्द हो गया, है ना, और इन दोनों को अगर हमने मिला दिया तो एक समूह हो गया, जिससे एक क्या निकले, तो पूरा अर्थ निकले। तो इसे पूरा अर्थ निकल रहा है, कम हियर मीन्स यहां आओ। समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। फिर जैसे देखते हैं, आई ईट ए मैंगो। तो देखिए, हम लोग देखें, आई ईट ए मैंगो, ये चारों शब्द को हम लोग जोड़ दिए तो यह एक अच्छा सा सेंटेंस बन गया, जिसे एक अर्थ निकल रहा है। क्या अर्थ निकल रहा है, मैं आम खाता हूं। इससे एक अच्छा अर्थ निकल रहा है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि बहुत तरह का ऐसे ऐसे चीज आएंगे, सेंटेंस आएंगे जिसका सही अर्थ निकले, है ना, उसे हम सेंटेंस कहेंगे। जैसे नोट में हम लोग लिखते हैं, नोट में देख लेते हैं हम लोग कि किसी भी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में शब्दों का सही क्रम होना, शब्दों का सही कर्म होना, शब्दों का सही कर्म होना आवश्यक है। आवश्यक है। हम लोग जैसे देखा, जैसे में क्या देखा हम लोग, जैसे देखा, यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं हम लोग कि किस तरह से कंफर्म हो जाए ताकि किसी तरह से प्रॉब्लम ना हो आप सभी को। तो हम लोग देखते हैं एक छोटी सी एग्जांपल के साथ। ये आप सभी को समझने के लिए ऐसा है कि पूरी तरह से जो है कि कंफर्म हो जाए, कहीं पे कोई हेजिटेशन ना हो आप सारे लोगों को। जैसे हम लोग देखते हैं, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, ये हमने लिखा आई गो टू स्कूल। अगर इसी चीज को, यह एक मैंने सेंटेंस लिखा, अब यहाँ पे आप सभी लोग, या यहाँ पे ऐसा कहा जा सकता है कि सर ठीक है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकते हैं? कैसे? तो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, आई स्कूल गो टू। देखिए, तो दोनों में आसमान जमीन का फर्क आ रही है कि नहीं आप लोग को? ये सेंटेंस सही है कि ये सेंटेंस सही है? दोनों शब्द से ही मिला हुआ है, लेकिन सही अर्थ किसका निकल रहा है, हम लोग इसे पकड़ेंगे, तब हम लोग समझेंगे कि सेंटेंस है क्या। तो इस तरह का लिखना क्या हो गया आपका? गलत हो गया। इस तरह का लिखना आपका क्या हो गया? गलत हो गया। यानी सही सेंटेंस हमारा क्या होगा? आई गो टू स्कूल, यह आपका करेक्ट हो गया, यानी मैं विद्यालय जाता हूं। अब इसका तो कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा, आई स्कूल गो टू, इसका मतलब क्या हो गया? इसी तरह से एक एग्जांपल और हम देखते हैं, है ना। यह लिखना क्या हो जाएगा आपको? यह गलत सेंटेंस है। ये हम लोग पहचान करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे। एक और हम लोग देखते हैं, ऊपर चलते हैं हम लोग, ऊपर की ओर देख लेते हैं। दूसरा नोट का, ये पहला हिस्सा आपका हो गया, ये दूसरा हम लोग देख लेते हैं नोट का, ताकि पूरी तरह से कंफर्म हो जाए। प्रत्येक सेंटेंस का पहला लेटर
पहला लेटर, प्रत्येक सेंटेंस का पहला लेटर कैसा होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए पहला लेटर? तो कैपिटल होना चाहिए। कैपिटल होता है। हम लोगों ने देखा कि प्रत्येक सेंटेंस का पहला लेटर कैसा होना चाहिए? तो कैपिटल होना चाहिए, यानी लिखावट के बड़े अक्षर होना चाहिए। ये नहीं कि लिखावट के अगर छोटे अक्षर हम दे देंगे तो वह सेंटेंस जो है कि हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि सही हो जाएगा। नहीं, आपका पूरा सेंटेंस सही होते हुए भी रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए आप सभी ध्यान दें कि सेंटेंस को जानना बहुत जरूरी है, और इस तरह से आप लोग इसे पूरी तरह से गहन अध्ययन करें, देखें कि कहां पे किस तरह से हमारी सेंटेंस शब्द को मिलाकर, शब्द को समूहों को मिलाकर के पूरा सही सही अर्थ निकालता है। तब जो है कि आपका वह वाक्य जो है, वह सेंटेंस जो है कि सही होगा। अनदरवाइज वह क्या हो जाएगा? वह गलत हो जाएगा। इसलिए अब इतना चीज हम लोगों ने आज पढ़ा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आप सभी के साथ आऊंगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को। मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलूंगा। थैंक्स, गुड बाय।